खबर रायपुर से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है। किसानों के अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन का मामला उठा है। खुज्जी विधायक हैं छन्नी चंद साहू, जिन्होंने मामला उठाया। पूरक सवाल के जवाब में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर बोले, पूरे प्रदेश में 94,000 कनेक्शन के आवेदन हैं। सभी आवेदनों पर कनेक्शन दिया जाए तो 900 करोड़ रुपए लगेंगे। चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल को बताया कि किसानों का ब्रांड एम्बेसडर है। सीएम भूपेश का बयान, देसी घी को प्रचार की जरूरत नहीं होती। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जानकारी दें। बाहर का मौसम थोड़ा सा तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा था, मगर अंदर जो सदन की जो माहौल था वो काफी गर्म वाला था। अगर अभी बात करें, सबसे बड़े मुद्दे की बात करें, तो आज विपक्ष ने किसानों की धान खरीदी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों को जो रकबा कम किया गया उसको लेकर, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था और शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पर रखा और उस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप यहां पर होते रहे। फिर संसदीय कार्य मंत्री जो हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने इसका समर्थन किया और उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि इस पर जो स्थगन प्रस्ताव लाया उस पर चर्चा होनी चाहिए और सदन ने इस पर निर्देश दिया कि 3 बजे के बाद ये कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर अभी चर्चा जो है अभी शुरू हो चुकी है। सहकारिता मंत्री जो प्रेम साय सिंह टेकाम है वो इस मामले में सरकार का पक्ष ला कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को लेकर किसानों धान खरीदी में जो अव्यवस्था हो रही है, किसानों को जो परेशानी हो रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसको लेकर काफी देर तक शून्यकाल में बहस होती रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंप कनेक्शन को लेकर भी एक मामला उठाया विधायक ने। भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर ने इसमें प्रश्न किया और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तनातनी हुई है। उनका यह कहना है कि 94,000 जो है वो पंप कनेक्शन के आवेदन आए हैं और सरकार इसको देगी कि नहीं देगी, ये बात इस बात को स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि इसमें 900 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को आएगा। तो इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, काफी बहस हुई और इसको लेकर हंगामा करते हुए विपक्ष ने जो है वो सदन से बहिर्गमन किया। तो ये एक दूसरा बड़ा मामला था। और सबसे बड़ा अगर मामले की बात करें तो आज फिर से संसदीय सचिव के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के बाद उनके किस तरह के कार्य हैं उसको लेकर आज फिर एक मामला शून्यकाल में उठा। विपक्षी सदस्यों ने फिर से यह मामला उठाया। इसके पहले के सत्र में भी यही मामला उठाया था और सरकार को घेरने की थी। उन्होंने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि संसदीय सचिव के कार्य क्या होंगे, कितना हस्तक्षेप वो सरकार के काम में कर सकते हैं, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। और पिछले बार जो विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया था कि सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे, उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट से भी यह निर्देश आया है। तो इसको लेकर काफी तनातनी की स्थिति यहां पर निर्मित हो गई। और उसके बाद जब विधि मंत्री इस मामले में कुछ बोलने उठे तो अजय चंद्राकर और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जब उस पर रोक टोक करने लगे तो मुख्यमंत्री ने इस पर काफी आक्रोश जाहिर किया और इसको लेकर अजय चंद्राकर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच काफी तनातनी भी और काफी देर तक यह मुद्दा गर्माता रहा। और इस बात को लेकर चलिए, गरमाने के लिए भी बहुत सारे मुद्दे बीजेपी के पास में है। राजेश, अभी देखने की बात होगी कि सदन की कार्रवाई और ये हंगामा कैसा साथ साथ चलता है। शुक्रिया आपका। पहले दिन की कार्रवाई, पहले ही दिन हंगामा बरपा है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। गर्भगृह में नारेबाजी करने वाले बीजेपी और जेसीसी सदस्य निलंबित हुए हैं। सदन में किसानों की आत्महत्या का मामला भी गूंजा। मृतक किसानों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन पहले दिन काफी हंगामा बरपा। शुरुआत हुई पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ और उसके बाद प्रश्नकाल में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी भी की, निलंबन भी हुआ। सदन में किसानों की आत्महत्या का मामला भी गूंजा। बीजेपी और जेसीसी के सदस्य निलंबित भी हुए। मृतक किसानों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे की मांग विपक्ष ने रखी। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और आज पहले दिन किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, पहला दिन और जैसा कि आशंका थी कि हंगामा होगा और किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ था।
देखिए, आज की अगर बात करें तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन, सदन के अंदर पूरा माहौल दिन भर गरमाया रहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष के बड़े आक्रामक तेवर रहे। अगर हम बड़े मुद्दों की बात करें तो आज किसानों की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। उनका कहना था कि किसान जो है, प्रदेश सरकार की जो नीति है किसानों को लेकर, धान खरीदी की जो अव्यवस्था है उसको लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर किसान परेशान है। धान खरीदी को लेकर जिस तरह से रकबा कम किया गया, गिरदावरी रिपोर्ट आई है, उसको लेकर किसान परेशान है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ सदस्य हैं, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल सहित तमाम जो लोग हैं, उन लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव लाया था और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग को लेकर लगातार वो सरकार पर दबाव बनाते रहे और इसको लेकर काफी हंगामा इस पर हुआ। इस पर रविंद्र चौबे जो है कृषि मंत्री, संसदीय मंत्री जो हैं, उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि इस जो स्थगन प्रस्ताव लाया है उस पर चर्चा की जानी चाहिए और सदन पर इस पर व्यवस्था भी कर दी। मगर इसके बाद भी विपक्षी सदस्य जो हैं वो लगातार हंगामा करते रहे और सरकार से जो खुदकुशी कर रहे हैं किसान, उनके परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते रहे और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे। और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई, हंगामा हुआ, नारेबाजी भी हुई और अंततः हुआ ये कि पहले विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन किया और उसके बाद फिर नारेबाजी करते हुए सदन के अंदर आ गए, जिसमें जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह जो वो भी साथ हुए और उसके बाद नारेबाजी करते हुए वो वहां पर बैठ गए। इसको देखते हुए फिर सभापति ने उनको निलंबित किया और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करी। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसी तरह अगर हम बात करें तो संसदीय सचिव के अधिकारियों को लेकर, उनका जो कार्यक्षेत्र क्या है, अधिकारियों को लेकर एक बार फिर मुद्दा गूंजा। शून्यकाल में विपक्ष के सदस्यों ने यह मामला उठाया और सरकार से कहा कि इस मामले में एक स्पष्ट निर्देश जो है वो पिछले सत्र में अध्यक्ष ने कहा था कि कोई स्पष्ट निर्देश आना चाहिए, एक स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि संसदीय सचिव के अधिकार क्या हैं और इस बार भी ये आदेश नहीं आया। तो साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कुछ बोलने से बच रही है और संसदीय सचिव जो अपने अधिकारों का है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा था। इस मामले को लेकर काफी हंगामा और इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान जो है वो किसानों की जो बिजली का पंप का कनेक्शन देने के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि 94,000 आवेदन जो आए हैं उस पर सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही, क्योंकि उसमें 900 करोड़ रुपए का खर्च है। तो सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो अपनी घोषणा की है तो इस पर होना चाहिए और इसको लेकर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं आमने सामने हुए और एक मुद्दे को लेकर तो अजय चंद्राकर और मुख्यमंत्री दोनों में काफी इसमें तलखी देखी गई और दोनों में काफी आक्रोश देखा गया। तो आज की अगर बात करें तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सदन की कार्यवाही काफी गर्म रही और स्थिति को देखते हुए किसानों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने गिर में घुसकर नारेबाजी की और वहां पर धरने पर बैठ गए, इसको देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी है। मगर जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह से विपक्षी सदस्यों के तेवर नजर आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे भी जो शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही गरमाएगी और माहौल गर्म रहेगा। और जाहिर तौर पर 961 प्रश्न लगे हैं, तो इन प्रश्नों के सहारे प्रश्नकाल में हंगामा बरपेगा और कितनी सार्थक चर्चा होती है देखने वाली बात है। बहरहाल आज शाम को बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस विधायक दल की, जिस पर मंथन भी किया जाएगा सरकार की ओर से। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी के लिए। नेताओं ने क्या कुछ कहा है विधानसभा की कार्यवाही के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। बघेल की सरकार किसानों को जो वायदे किए थे, चाहे वो कर्जा माफी का हो, चाहे वो 25 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, ये तमाम चीज़ों को जब हम लोग कर रहे हैं, नीति करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे उनके हित में निर्णय लिए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान अन्नदाता खुश है।